बुक का नाम है थिंक स्ट्रेट। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी। उस किताब का नाम था हाइपर फोकस। उस किताब में क्रिस बैली कहते हैं कि हम एक सेकंड में हमारे दिमाग को 40 बिट्स का इंफॉर्मेशन इनलेट होता है, लेकिन हमारे दिमाग की जो क्षमता है वो मैक्सिमम 20 से 22 बिट्स के इंफॉर्मेशन पर ही ध्यान दे पाता है प्रति सेकंड। तो कहने का मतलब यह है कि हम प्रतिदिन काफी ज्यादा विचारों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मतलब कि अगर हम कंक्लूड करें तो पता चलता है कि हम हर एक घंटे में 60 से 70 विचारों को मूलतः अपने दिमाग के अंदर प्रोसेस कर रहे होते हैं। मतलब प्रति मिनट कोई ना कोई विचार को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि हम अनगिनत विचारों के बीच अपना जीवन गुजार रहे होते हैं, जिसे हम विचारों का अंबार कह सकते हैं। तो दोस्तों, अनगिनत विचारों के अंबार में से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किसी एक विचार पर ध्यान देना, या यूं कह लीजिए कि किसी एक विचार को अपने दिमाग में लगातार बनाए रखना ही फ्री विल कहलाता है। फ्री विल आपको इस बात की आजादी देता है कि आप जब चाहें तब एक विचार से दूसरे विचार पर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन फ्री विल का जो मेन तरीका है वो ये है कि अनगिनत विचारों में से किसी एक विचार पर फुल्ली फोकस्ड होना, या लगातार एक ही विचार को या उसी मूल विचार से संबंधित सहयोगी विचारों को अपने दिमाग में लगातार चलाए रखना ही फ्री विल का मेन रोल होता है। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक विचार को दूसरे से बेहतर चुनने की काबिलियत होती है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो हम जो सोचते हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अपने विचारों पर बेहतर कंट्रोल रखकर हम अपने जिंदगी की क्वालिटी को, अपने करियर के नतीजे को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस से आप अपने विचारों को कंट्रोल करने में बेहतर हो सकते हैं, ताकि आप तय कर सकें कि आप क्या सोचते हैं। मतलब कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप पूरा दिन सोचते रहते हैं। देखिए दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि काम विचारों के पीछे चलते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों को बिना बदले आप अपने काम नहीं बदल सकते, क्योंकि जो दिमाग सोचता है शरीर वही करता है। एक कमाल की बात कहूं दोस्तों, अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आपको प्यार हो जाए, जिसके लिए आप दीवाने हो जाए, तो पता है वो क्या चीज है? वह है हमारा दिमाग। यह दुनिया का सबसे चमत्कारी और हैरान करने वाला इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल है, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। इसकी डायमेंशन पावर किसी भी टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा है। अगर हम कई टेक्नोलॉजी को एक साथ मिला भी लें तो दिमाग के कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जो हम सोचते हैं या जो हमें सोचना चाहिए, ये दोनों में फर्क होता है। जो हम सोचते हैं उसमें सही गलत कुछ भी हो सकता है, और जो हमें सोचना चाहिए वो हमेशा सही होना चाहिए। तो जब हम सही नहीं सोचते हैं तो हम सोच के प्रति गलतियां कर रहे होते हैं। तो ये जो थॉट मिस्टेक है या थिंकिंग मिस्टेक्स है, इसे ही हम कॉग्निटिव बायस कहते हैं। इसे आप आसान शब्दों में अगर कहें तो इसको थॉट्स मिस्टेक भी कह सकते हैं या थिंकिंग मिस्टेक कह सकते हैं। उसी थिंकिंग मिस्टेक को सॉल्व करने के लिए ये किताब लिखी गई है, जिसे थिंक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। और आज हम इसी थिंक स्ट्रेट बुक का समरी को सुना रहे हैं। ये दोस्तों, सच वह है जो काम करता है, जैसे कि दवाई, मेडिसिन सच है क्योंकि यह काम करता है। इसी तरह दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हम हर समय सही सोचें तो इसके लिए हमें जमीन से जुड़े रहना होगा, फैक्ट्स को देखना होगा, दूसरे लोगों का नजरिया को भी सुनना होगा, और उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल नतीजे निकाल सकेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सच वही है जो काम करता है। आपका मन आपके पास सबसे जरूरी टूल है। आपको मन को ट्रेन करना होगा। साफ साफ सोचना कोई अचानक किया गया काम नहीं है। इसके लिए सही ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और उन सभी ट्रेनिंग में प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है। और हम यह भी जानते हैं कि हमारे दिमाग में पॉज बटन नहीं होता है, क्योंकि हमारे जीवन का जो चेतना स्वरूप है उसका काम ही है सोचना। तो हम पॉज बटन दबा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में, हमारे मन में पॉज बटन होता ही नहीं है। कोशिश कीजिए कि हम और आप, या अपने अपने स्तर पर भी हमें चाहिए कि किसी फर्स्ट वर्ल्ड क्लास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते चलें, या कम से कम निकालने का कोशिश करें। और इसके लिए हमें सीधा सोचना होगा।
जी बिल्कुल, सीधा सोचना होगा। बेकार के विचारों का ढेर जैसे कि चिंता, तनाव, दुख, उलझन, यह ना जानना कि क्या करें, ये सब सीधा सोच नहीं है। ये सब बेकार के विचार हैं जो आपको सीधा सोचने से रोकते हैं। जबकि एक सीधा विचार जिसका एकल उपयोगी उद्देश्य है, तो सीधा सोचने में एक ही तरह के विचार काम कर रहे होते हैं और वही एक तरह के विचार उपयोगी होते हैं। बहुत तरह के विचार कोई काम के नहीं होते। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि एक समय में एक ही तरह के विचारों को अपने दिमाग में रोक के रखें और उसी से अपने कार्यों को क्रियान्वित करते रहें। बहुत तरह के विचार कोई काम के नहीं होते। एक ही तरह के विचार हमें थिंक स्टेट या स्टेट थिंक के लिए कारगर बनाते हैं और वही हमारे एक्शन में दिखाई देता है, और नहीं तो फिर हम तनाव में दिखेंगे। जब हम अपने मन के उथल पुथल को साफ सफाई में बदलना सीख जाते हैं, तब जाकर हमें शांति का एहसास होता है और यहीं से शुरुआत होती है सब कुछ बदलने की। अगर हम चाहते हैं कि सब कुछ बदल जाए, तो इसकी शुरुआत होती है हम अपने आप को पहले बदलें, और बदलाव की पहली सीढ़ी है कि हम अपने मन को शांत करना सीख लें। और जब आप शांत हो जाते हैं, तो यहाँ से आप एकल विचारों पर ध्यान दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मेरा होना जरूरी है क्योंकि मैं सोचने में सक्षम हूँ। यही मानव जाति का इतिहास है। सबसे जरूरी चीज जो इस किताब का मोरल है या कंक्लूजन अगर मैं कहना चाहूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें हर दिन 1 घंटे या 2 घंटे या उससे ज्यादा समय में बैठ करके यह लिखना चाहिए कि उस समय हम क्या सोच रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने विचारों पर ध्यान देते हैं कि मेरे दिमाग के अंदर क्या विचार चल रहा है, तो हम अपने आप को जानने के तरफ अग्रसर हो रहे होते हैं, और खुद को जानना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे विचारों को पर ध्यान देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने विश्वासों पर सवाल उठा देते हैं। देखिए दोस्तों, हमें अपने विश्वासों के सोर्स पर सवाल उठाना चाहिए, न कि खुद के विश्वास पर। हमारे अंदर कोई चीज का विश्वास आया तो क्यों आया, ये इम्पोर्टेंट है, या ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो विश्वास है उस विश्वास का आधार क्या रहा होगा। उस आधार पर हमें सवाल उठाना चाहिए, न कि खुद के विश्वास पर। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपका या हमारा विचार का एक मकसद होना चाहिए, क्योंकि बिना मकसद के विचारों का कोई औचित्य नहीं बनता। हम सब सोचते रहते हैं और सोचने के कई सारे तरीके होते हैं। उन सारे तरीकों में से एक तरीका है प्रैग्मैटिक तरीका, क्योंकि यह सोचने का तरीका है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सोचने का तरीका है, ये सॉल्यूशन का तरीका नहीं है। याद रखिएगा कि हमारे विचारों की क्वालिटी ही हमारे जीवन की क्वालिटी तय करती है, और हमारे फैसले ही हमारे विचारों का नतीजा होते हैं। पैसा कमाना भी एक विचार है दोस्तों। दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी वैल्यू हो, उसकी रेस्पेक्ट हो। तो वैल्यू डिपेंड करता है कि आपका सोशल ऑरा क्या है, और सोशल ऑरा की डिजाइनिंग में आपका कैरेक्टर और आपका पैसा बहुत मायने रखता है। क्योंकि पैसा कोई ऐसा ही नहीं कमा लेता है, उसके पीछे बहुत सारे स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो यदि आप अपने जीवन में अपने लिए स्किल पे ध्यान दे रहे हैं, कुशलता पे ध्यान दे रहे हैं, तो कुशलता आपको पैसा देता है और पैसा आपको वैल्यू देता है, और वही वैल्यू आपको प्लेजर और रेस्पेक्ट दोनों उपलब्ध कराता है। तो आज से आप कोशिश करेंगे कि अपने दिमाग में वैसे विचारों को जगह दें जो आपको स्किल्ड बनाती है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए पढ़ाई महत्वपूर्ण हो ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, पढ़ाई एक हद तक एक तरीका है, और शायद बेस्ट तरीका में से एक है। लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही पैसा कमाने का एक जरिया नहीं हो सकता। लेकिन स्किल एक ऐसा तरीका है जिसकी कोई काट नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है। आप स्किल्ड बनेंगे तो आपके पास पैसे होंगे, और स्किल्ड बनने के लिए ही आपके दिमाग में एक विचार जिसको आप लेकर चल सकते हैं, उसे लेकर चलना चाहिए कि हाँ, मुझे इन इन चीजों का मास्टर होना है। इसमें जैसे कि MS एक्सेल भी एक उदाहरण हो सकता है नहीं है। देखिए दोस्तों, यह समझना कि जीवन सीधा नहीं है, यह हमें अपने सोचने का तरीका बदलने में मदद करता है। और इसी तरह अक्सर चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती। इससे मुझे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए बैकअप प्लान या दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचने में मदद मिलती है। अगर हर कोई एक ही काम कर रहा है, तो इसका मतलब अक्सर यह होता है कि आपको वह काम नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि सिर्फ भीड़ बनने का आपकी अपनी आइडेंटिटी नहीं हो सकती, क्योंकि भीड़ की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। अब बात करते हैं दोस्तों डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि डॉट्स क्या होते हैं।
अभी अभी हमने बात करी कि हमें हर किसी को पैसों की आवश्यकता होती है और पैसे स्किल से आते हैं। मतलब यहाँ जो हम डॉट्स की बात कर रहे हैं, दरअसल हम स्किल की बात कर रहे हैं। अगर हम 10 तरह के स्किल जानते हैं तो हमारे दिमाग में 10 तरह के डॉट्स हैं और हम फ्यूचर में जब हम इन सारे डॉट्स को या परस्पर एक दूसरे के साथ या जितना आवश्यकता है उन्हीं डॉट्स को आपस में अगर कनेक्ट करते हैं तो हम एक नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं और ये डॉट्स कनेक्ट करना बहुत कारगर साबित होता है। लेकिन डॉट्स कनेक्ट करें इससे पहले हमें दिमाग में डॉट्स बनाने होंगे, हमें स्किल्ड होना होगा। यदि मैं चाहता हूं कि भविष्य में डॉट्स से कनेक्ट हो तो पहले हमें अपने दिमाग में डॉट्स बनाने होंगे और इसके लिए हमें सीखना होगा, करना होगा, गलतियों से सीखनी होगी, गलतियां करनी होंगी, सोचना होगा और पढ़ना होगा। तब जाकर डॉट्स बनेंगे और हम उन डॉट्स के जरिए डॉट्स कनेक्ट करके भविष्य को बेहतर बना पाएंगे, बेहतर फैसले ले पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैंने कहा कि सच वही है जो काम करता है। जब मुझे कोई फैसला लेना होता है तो मैं खुद से पूछता हूँ, क्या किसी फैसले का नतीजा मेरे जीवन के तरीकों को बदल देगा? अगर आप खुद से लगातार यह पूछेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने आप बेकार की जानकारी को फिल्टर कर देते हैं और सिर्फ वही फैसले लेते हैं जिनका आपकी जिंदगी के नतीजों पर असल में असर पड़ता है। तो दोस्तों, हमें इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम कुछ भी सोचें। हमें सोचने से पहले दिमाग में, कान में, आंखों में, हर जगह एक फिल्टर की आवश्यकता होती है और उसे इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो कंक्लूजन यह है कि आप वही कीजिए जो आपके लिए सही हो। सीधा सोचिए। बहुत ज्यादा सोचना और फालतू की चीजें में उलझे रहना ये कोई सोचने का तरीका नहीं है, ये तो तनाव का तरीका है। हम अपनी चेतना को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ उन विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं जिन पर हम चलते हैं। आपको बस अपने विचारों के बारे में पता होना चाहिए। कभी भी खुद को दोष ना दें या यह ना कहें मुझे ये विचार क्यों आते हैं। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बेहतर है कि आप अपने विचारों के बारे में पता रखें और तय करें कि आप किन चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे और किन चीज़ों को अहमियत देंगे। ये विचार को फिल्टर करने का तरीका है। अगर आप काम के विचार रखना चाहते हैं तो यह एक नियम है, सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचिए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आपके लगभग 99% विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिंदगी में बहुत कम चीजें ऐसी हैं जिन पर आपका नियंत्रण होता है और जिन पे नियंत्रण नहीं होता है। अगर आप उस पे सोचेंगे तो आप टेंशन तो लेंगे ही लेंगे, आप अवसाद में चले जाएंगे। सिर्फ उसी पर ध्यान दें जिस पर आपका कंट्रोल है, जैसे कि इच्छाएं, कार्रवाई, शब्द, इरादे आदि आदि। यह सोचना कि आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम बस एक बिना जवाब वाला सवाल है। अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस धरती पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ज्ञान को समझना, इसका मतलब है ज्ञान को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें और सोचें कि आप उस ज्ञान का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी, अपने करियर, काम, रिश्ते वगैरह को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। अगर आप लगातार बिना किसी काम के सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया है। अपने आप से पूछें, क्या यह इसके लायक है? क्या आप सच में अपना समय, ऊर्जा और ज़िंदगी बेकार की सोच में बर्बाद करना चाहते हैं? बेकार की चीजों के बारे में सोचना बंद करने का पक्का इरादा बनाइए। अपने मन पर कंट्रोल करना शुरू करिए। पास्ट और फ्यूचर की इतनी चिंता से आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली है। ना आपको पास्ट के बारे में सोचना है, ना आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। आपको ये सोचना है कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। यह कहीं न कहीं आपको शांत करता है और सही दिशा में आपके विचार को प्रेरित करता है। इसे हम अटेंशन बायस के नाम से जानते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो साइंस में मानी गई है कि निर्णय लेने के बारे में 106 कॉग्निटिव बायस होते हैं। देखिए, इसके बारे में हम कभी फिर से चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, बदकिस्मती से सबसे अच्छा फैसला जैसी कोई चीज नहीं होती है। हर बार जब मैं किसी सोच के पैटर्न में फंस जाता हूँ तो मैं कॉग्निटिव बायस की लिस्ट देखकर उससे बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। यह फ्री भी है और आसान भी है। और यह कैसे काम करता है? फैसला लेने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि फैक्ट्स पर
आधारित आप फैसला लेते हैं और दूसरा है कि अंदाजा के आधार पर फैसला लेते हैं। आइए इसको कुछ सवाल से समझते हैं, जैसे कि क्या आपका प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है या आप मान ले रहे हैं कि हाँ यह करता होगा? क्या आप अपने स्टार्टअप के लिए पैसे जुटा पा रहे हैं या आपको लगता है कि आप क्या आपको सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी, या आप यह मानकर चलते हैं कि आपका बॉस आपको सैलरी में बढ़ोतरी करेगा? क्या सेल पूरी हो गई है या आपको लगता है कि आपका क्लाइंट साइन कर देगा? इसी तरह से दोस्तों, क्या लोगों को आपकी कला पसंद आती है या आप मानते हैं कि उन्हें पसंद आती है? मैं जितना हो सके अंदाजों से बचना चाहता हूँ। मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि आप अंदाजा से बचिए और फैक्ट्स को देखिए। आप जो भी करें, कभी भी दूसरे लोगों की गलत राय और अंदाजों के आधार पर अपना ध्यान बर्बाद मत कीजिए, बल्कि आपको हमेशा फैक्ट्स के आधार पर फैसले लेने चाहिए। सत्य बनाम असत्य। एक बार जब मैंने जिंदगी को देखने का अपना नजरिया बदला, तो मैंने हर दिन अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू कर दिया। मैंने दिन में 2 घंटे पढ़ना शुरू किया और जो कुछ भी सीखा उसे डिटेल में नोट्स बनाने के लिए शुरू किया। मैंने सीखे हुए आइडियाज शेयर करने के लिए आर्टिकल भी लिखना शुरू किया। शुरू में मुझे लगा जैसे मेरे लिए एक नई दुनिया खुल गई हो। मैं और ज्यादा सीखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं हर हफ्ते नई किताबें खरीदता और जो भी नया ज्ञान मुझे मिलता उसे पढ़ता था। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। अचानक मेरा दिमाग जम गया। मुझे लगा जैसे कोई चीज अटक गई है। मैं सोच नहीं पा रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था या लिख नहीं पा रहा था। मेरा सिर पूरे दिन दर्द करता रहता। ऐसा कुछ दिनों तक, लगभग 1 हफ्ते तक चलता रहा। मैं बीमार महसूस कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। और जब मुझे बेहतर महसूस हुआ तो मैंने वहीं से शुरू किया जहां मैंने छोड़ा था। इस बार मैं ज्यादा समय तक चला, लगभग 2 महीने। इससे पहले कि मैं एक और दीवार से टकरा था, लेकिन इस बार यह फिर से अलग था। मैंने कितनी भी कोशिश की, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बेहतर हो रहा हूँ या नई चीज़ें सीख रहा हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा और मुश्किलों का सामना करता रहा। यह जब यह पैटर्न कुछ बार हुआ तो मुझे आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है। अपने दिमाग को ट्रेन करना कई स्टेज में होता है दोस्तों, और इससे पहले कि आप अपने लर्निंग डेवलपमेंट के अगले फेज में आगे बढ़ें, आपको एक दीवार पार करनी होती है। लेखक का मानना है कि स्किल सीखना और खुद को डेवलप करना दोनों ही स्टेज में होता है। किसी नए स्टेज की शुरुआत में चीजें सीखना आसान होता है क्योंकि सब कुछ नया होता है, लेकिन जैसे जैसे आप किसी स्टेज के आखिरी के करीब पहुंचते हैं, चीजें और मुश्किल होती जाती है। मेरे मामले में मुझे सिर दर्द हुआ, लेकिन मैं अभी अंत के करीब नहीं था क्योंकि एक छोटी सी रुकावट के बाद मैं फिर से इसमें लग गया। किसी पॉइंट पर आप एक बड़ी दीवार से टकराते हैं। यह मेंटल ब्रेकडाउन है। यह वह पॉइंट भी है जहां आप जो कुछ भी पाने की कोशिश कर रहे हैं उसे छोड़ देना चाहते हैं। किताब लिखना, बिजनेस शुरू करना, अपना करियर बदलना या लोगों के ग्रुप को लीड करना। जब आप किसी दीवार से टकराते हैं तो सब कुछ रुक जाता है। किताब अचानक बेकार लगने लगती है, बिजनेस फेल होने लगता है, जो करियर आप चाहते हैं वह पहुंच से बाहर लगने लगता है, और लोगों ने आपको सीरियसली लेना बंद कर दिया होता है। लगता है जैसे सब कुछ खत्म। इस मामले में मैंने अपने दिमाग को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन करना शुरू किया। जब मैं किसी दीवार पर पहुंचता हूं तो मुझे पता होता है कि मैं अपने डेवलपमेंट के अगले स्टेज के करीब हूँ। हार मानने के बजाय मैं खुश होता हूँ। मुझे बस एक ब्रेक लेना है, रिफ्रेश होना है और अपने दिमाग को ठीक होने देना है। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता हूँ, अपने भाई के साथ हमारे ऑफिस में कुछ टेबल टेनिस खेलता हूँ जैसे, और अपने पसंदीदा आर्टिस्ट को सुनता हूँ, फिल्में देखता हूँ बहुत सारी। मैं बस थोड़ा समय आराम करने और अपने दिमाग को मजबूत होने के लिए देना चाहता। जब मैं कुछ सोच या काम नहीं कर रहा होता हूँ और फिर भी मैं वहीं वापस आ जाता हूँ जहाँ मैंने छोड़ा था। मैं अपनी एनर्जी का इस्तेमाल ब्रेक लेने के लिए करता हूँ। तो जब भी आपको मेंटल स्ट्रेस या मेंटल ब्रेकडाउन आए, आप उस काम में थोड़ा सा समय लें, उसे थोड़ा देर के लिए टालें और वही सब कुछ करें जो आपको खुशी देता है। ब्रेक लें, रिफ्रेश हो जाइए और कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए जो आपने कई दिनों से नहीं छोड़ा है। क्योंकि जब आप, जैसे आप ब्रेकडाउन कह रहे हैं ना, वो बेसिकली आपको रिफ्रेश
होने का सही समय होता है। तो उसे आप ब्रेक डाउन की तरह लेकर चीज़ों को छोड़ने के बजाय आप रिलैक्स करें, आप ब्रेक लें, खुद को रिफ्रेश कीजिए। ये सही समय है कि आप खुद को थोड़ा रिलैक्स कराएं और मेंटल स्ट्रेस ब्रेकडाउन से बचें, और फिर से जब आप रिफ्रेश हो जाए तो काम को शुरू कर सकते हैं। मैं तो भाई अपने एनर्जी का इस्तेमाल भी ब्रेक लेने के लिए करता हूँ, और करते करते मैं सीख गया हूँ कि हाँ, मुझे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल ब्रेक लेने के लिए भी करना है, ताकि मैं मेंटल ब्रेकडाउन से बच सकूं और चीज़ों को लगातार जारी रख सकूं। देखिए दोस्तों, जब मैं सोचता हूँ तो मैं खुद से बात करता हूँ, और जब मैं नोट्स लेता हूँ तो भी मैं खुद से बात करता हूँ। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि लियोनार्डो दा विंसी, जो कि एक आर्टिस्ट है, जिनकी पेंटिंग मोनालिसा, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है, वो हमेशा विजुअली सोचते थे। उनकी सोच में विजुअलिटी होती थी। आप उनकी कोई किताब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उनकी सोच जो है वो उस सोच के रिगार्डिंग एक पेंटिंग बनी हुई है या कोई स्केच बना हुआ है। तो हमेशा यही कोशिश करते थे कि उनकी सोच जो थी वो विजुअल थी, वो विजुअली सोचते थे। तो इसी तरह से मैं भी अपने विचारों को विजुअली दिखाना चाहता हूँ, लेकिन यह तभी संभव हो पाता है जब हमारा विचार स्पष्ट हो, विचार सीधा हो। विचार बहुत सारे होंगे तो हम उसे विजुअली नहीं देख पाएंगे। जब आप अपने आइडिया को विजुअलाइज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को विचारों के उथल पुथल से बचा लेते हैं। दो लाइनें हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स ने कहा था कि थिंक ऑन व्हाइट पेज, और विंची का कहना है कि थिंक इन विजुअल्स। ये दोनों लाइन कमाल की लाइन है। अगर आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं तो आप व्हाइट पेज के साथ सोचना शुरू कर सकते हैं। इससे आपके विचारों के प्रति स्पष्टता आ जाएगी, और फिर आप अपनी सोच को विजुअलिटी दे सकते हैं। तो आप दोनों विचारों को काम में ला सकते हैं। दुनिया न जीत पाओ तो तुम हारो न खुद को तुम। दोस्तों, दुनिया के बजाय खुद पर विजय पाइए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप कितने अच्छे हैं? आप किस काम में बुरे हैं? आप नई चीजें कैसे सीखते हैं? आप किसके प्रति भावुक हैं? क्या पसंद नहीं है? मैं इसी चीज को दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आप कौन हैं, आपका डीएनए क्या है। हाँ, बायोलॉजिकली हम सब कामोवेश में एक जैसे हैं। हम सभी में ऑर्गन, हड्डियां, खून, नर्व्स होते हैं, हम सभी में। लेकिन खुद को जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है, मुझे कभी पता नहीं चला। स्कूल में मेरे इतने सालों में किसी ने भी कभी खुद को जानने के बारे में कोई बातचीत नहीं की। मेरे किसी दोस्त ने इस बारे में बात नहीं की। लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो मुझे अब पता चलता है कि खुद को न जानने की वजह से ही मैंने अपने जिंदगी में गलत फैसले लिए हैं। इसीलिए दोस्तों, दुनिया के बजाय खुद पर विजय पाना ज्यादा जरूरी है। खुद को जानना जरूरी है, और जब आप खुद को जानते हैं तब जाकर आप दुनिया को सही से जान पाते हैं, और दुनिया और खुद के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। मुझे हमेशा वह चीज खोजना चाहिए जो चीज मेरे लिए हो, या यूं कहे तो मुझे यह खोजना चाहिए कि क्या क्या चीज मेरे लिए है। मैंने पाया है कि जिंदगी में ज्यादातर चीजें मेरे लिए नहीं है। ज्यादातर नौकरियां, मौके, देश, लोग, पार्टियां, लाइफस्टाइल, किताबें, ये सब मेरे लिए नहीं है। यह उन चीजों को खोजने के बारे में है कि इस दुनिया में क्या चीज है जो मेरे लिए है। तो मुझे वो चीज खोजना चाहिए, और उसे खोजने में ही जीवन को लगाना चाहिए। और ऐसा आप कब करेंगे? ऐसा करने के लिए आपको सोचने के लिए समय निकालना होगा, और सोचने के लिए समय निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो जर्नलिंग करते हैं, उसमें से मैं भी एक आता हूँ। यदि आप जर्नलिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी जिंदगी की कहानी लिखें। मैं जर्नल इसलिए लिखता हूँ, अगर आप इस बात को ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि डायरी लिखना एक तरह से कह सकते हैं। जर्नल लिखना, इससे 3 फायदे हमें प्राप्त होते हैं। पहले तो ये कि यह मुझे अपनी गलतियों को पहचानने में मदद करता है, ताकि मैं भविष्य में उस तरह की गलतियों से बच सकूं। दूसरा फायदा ये होता है कि जब मैं अपनी पिछली अचीवमेंट को पढ़ता हूं अपने जर्नल में, तो मुझे अपने प्रोग्रेस की वैल्यू करने में मदद मिलती है कि हाँ, मुझे अपने इस प्रोग्रेस की वैल्यू करनी है और इसकी नहीं करनी है। और तीसरा फायदा ये होता है अपने विचारों को सही क्रम में लाने के लिए, ताकि मैं खुद को दोबारा सोच सकूं। इससे मुझे बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। तो विचारों का जो अरेंजमेंट है वो जर्नलिंग से आती है कि हाँ, मुझे इस विचार के बाद ये विचार लिखनी है। तो दोस्तों, मैं जर्नल लिखता हूँ और सोचता हूँ क्योंकि यह काम का है।
तो आप जर्नलिंग की अहमियत समझिए, जर्नलिंग को अहमियत दीजिए और यह आपके जीवन को सही शेप में ढालना शुरू कर देगा। बड़ी काम की चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं अपने लिए कुछ नियम बनाए जो कि पैसों से संबंधित है। आपको भी मैं इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि पैसों के बारे में हमारे पास कुछ नियम होना चाहिए। जैसे कि वैसी चीज़ें कभी नहीं खरीदें जो आपके इच्छा के अनुकूल हो, बल्कि उस तरह की चीज़ों को खरीदिए जो कि आपकी एक्चुअल नीड हो। दूसरा नियम है कि आपको हमेशा जितना भी आप कमाते हो उसका 10% आपकी सेविंग्स में जानी चाहिए। और पैसा का तीसरा नियम है सर कि आपको विवादों से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि विवाद ने मेरे पैसों की क्या धज्जियां उड़ाई है। इसलिए कोशिश करें कि जीवन में विवादों से बचें। बहुत सारे लोग आपके पैसों से जलते हैं, इसलिए वो आपको विवादों में फंसाने की कोशिश करेंगे ताकि आप कभी पैसा इकट्ठा ना कर पाए। इसलिए विवादों से दूर रहें और अगर पैसे हैं तो एटलीस्ट उसे इन्वेस्ट करें। ऐसी चीज में इन्वेस्ट करें जो आपके लिए बेहतर रिटर्न ला कर देती हो। पर इन्वेस्ट करने से पहले एक नियम का ध्यान रखेंगे कि आपके पास कम से कम इतना सेविंग जरूर होनी चाहिए जिससे कि आप अपना और अपने फैमिली को 6 महीने तक सरवाइव करा सकें आपातकालीन परिस्थिति में। और इसके बाद जो पैसे बचते हैं आप उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से कि आपको रिटर्न मिले। तो ये कुछ पैसों के नियम था जिसका मैं अपने जीवन में इस्तेमाल करता हूं और मैंने सीखा है, तो मैं आपको बांट रहा हूं। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या समझते हैं आप? इन्वेस्ट करने से क्या मतलब है आपका? इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप अपने स्किल पे इन्वेस्ट कीजिएगा, है ना। एसेट्स पे और लायबिलिटीज पे खर्च करना दोनों दो बातें हैं। यदि आप एसेट्स खरीदते हैं तो इससे आपका जीवन बेहतर होता है। लायबिलिटीज से भी बेहतर होता है, लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। लायबिलिटीज में आपके पैकेट से पैसे जाते हैं और एसेट्स जब आप खरीदते हैं तो आपके जेब में पैसे आते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है। और थोड़ा रिलैक्स रहने की भी प्रैक्टिस करें, है ना। इंटरटेनमेंट 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 ये सारी चीजें बकवास की चीजें हैं। हमारे और आपके जीवन में एंटरटेनमेंट का उतना ही रोल होना चाहिए जितना कि खाने में नमक का रोल होता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से लोग खाना की जगह नमक खा रहे हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि नमक से ज्यादा इंटरटेनमेंट हो रही है, जो कि उनके जीवन में एक जहर की तरह काम करने वाला है, जो उन्हें दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों, रिलैक्स करने के लिए आपको फोन की जरूरत नहीं है। रिलैक्स करने के लिए खुद के अलावा किसी और चीज की जरूरत होती ही नहीं है। आपको योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, म्यूजिक, खुशबू या जो भी आपको लगता है कि आपको चाहिए उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। सब कुछ छोड़ दीजिए। अपने विचारों के बारे में अवेयर रहिए, उन्हें देखिए और उन्हें जाने दीजिए। यही पूरा प्रोसेस है और इसे आपको जब भी जरूरत लगे आप यही प्रोसेस रिपीट कीजिए। विचारों के प्रति अवेयर रहिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। उसे देखिए और उसे जाने दीजिए, उसके साथ रिएक्ट मत कीजिए। यही प्रोसेस है और यहाँ से आप रिलैक्स होना शुरू करते हैं। विचारों को देखना ही, विचारों को मॉनिटर करना ही और उसके प्रति रिएक्शन नहीं होना ही मेन तरीका है जहां से आप अपने जीवन को रिलैक्स देना शुरू करते हैं। हम आपको एक चीज के बारे में और बताना जरूरी समझते हैं कि हमें कुछ चीजों में पारंगत होने की जरूरत होती है। मतलब पारंगत होना इतना जरूरी है, लेकिन पारंगत होने के सब कोई जानता है कि पारंगत होना चाहिए, लेकिन कैसे हुआ जाए ये भी तो एक सवाल है ना। देखिए दोस्तों, डिसीजन मेकिंग सबसे आम तरीका है। पारंगत होने का मतलब है डिसीजन लेना में पारंगत होना। आप कैसे डिसीजन लेते हैं? डिसीजन मेकिंग का सबसे आम तरीका है फायदे और नुकसान के लिस्ट बनाना। हम कागज की एक शीट लेते हैं, उसके बीच एक लाइन खींचते हैं, बाईं ओर, है ना, उसके बाईं ओर फायदे और दाईं ओर नुकसान, या इसका उल्टा भी लिखना शुरू कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। रिश्ते में बने रहने के फायदे। कोई ऐसा व्यक्ति होना जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। आप उनके साथ फिजिकल हो सकते हैं, छुट्टियों पर जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। और रिश्ते में बने रहने का नुकसान, खुद के लिए खाली समय नहीं बचता है, झगड़े होते हैं, ससुराल जाना वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये चीज़ मुझे खरीदना है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो आप दोनों तरह की लिस्ट बनाते हैं। इससे आपके अंदर स्पष्टता आती है कि मुझे इस वक्त हमारी जो करंट सिचुएशन है इसमें हम क्या कंसीडर कर सकते हैं। तो फायदे और नुकसान के लिस्ट जो हैं आपको सोचने के तरीकों में मदद करते हैं। ऐसा कई बार ऐसा होता है ना कि मैं सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़ दूँ, बिजनेस शुरू कर दूँ, या बिजनेस कर रहा था यार मैं नौकरी कर लूँ। आप जब यहाँ पे लिस्ट बनाना शुरू करेंगे ना,
फायदे और नुकसान के। तो आपके करंट सिचुएशन अलग-अलग होने के साथ-साथ आपके फैसले भी बदल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यदि पॉसिबल हो कि नौकरी करते हुए बिज़नेस किया जा सकता है, तो दोनों किया जाना चाहिए। ये भी एक सोचने का और पारंगत होने का सही तरीका है और ये आपके तरक्की में काफ़ी ज़्यादा सहायक साबित होता है। बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज़रूरी बातों को नज़रअंदाज करके कभी नहीं कहें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नौकरी के साथ-साथ बिज़नेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कभी-कभी क्या होगा ना कि जब आप कहीं जा रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, तो आपको रैंडमली कोई चीज़ अच्छी लग सकती है, कोई व्यक्ति अच्छा लग सकता है या कोई वस्तु अच्छी लग सकती है, तो आप उसके तरफ अग्रसर होना चाहेंगे। रैंडमली आप मतलब अनायास ही, रैंडमली नहीं, अनायास ही आप उधर जाना चाहेंगे या उस चीज़ को अपनाना चाहेंगे। ऐसे केस में मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि यहाँ पे फ़ायदे और नुकसान को ज़रूर सोचना चाहिए। अगर मैं इसे एक लाइन में कहूँ तो मैं कहूँगा कि डिटेल में सोचना चाहिए। क्योंकि जानते हैं दोस्तों, मैंने एक चीज़ महसूस किया है कि जो शैतान होता है ना, किसी भी चीज़ का जो शैतान होता है ना, उसको डिटेल में जाने से ही पता चलेगा। मतलब कि शैतान हमेशा डिटेल्स में होता है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको अनायास अच्छी लग जाए, रैंडमली कोई चीज़ अच्छा लग जाए, तो आप उसके डिटेल्स में जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि शैतान हमेशा डिटेल्स में होता है। क्योंकि चीज़ें बाहर से अक्सर आसान और अच्छी लगती है और जब तक आप उसे डिटेल्स में नहीं जानते हैं, तो आप अपना ओपिनियन अच्छा बनाते रहते हैं। डिटेल में जानने के बाद आपका ओपिनियन बदल सकता है, क्योंकि डिटेल में आपको शैतान से मुलाकात होती है। है ना? बहुत सारे लोग होते हैं ना दोस्तों कि किसी लड़की को देख लिए या कोई लड़का किसी को नज़र आ गया, तो वो पहले ही बार में जज कर लेते हैं कि यार बहुत अच्छा है यार, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत कूल है। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। आप अभी डिटेल को नहीं जानते हैं, तो जाइए डिटेल को चेक कीजिए। फिर हो सकता है कि शायद आपको शैतान से मुलाकात हो जाए। है ना? अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नुकसान से बचना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना मतलब फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, तो आपको डिटेल्स पर फिर से सोचना होगा। डिटेल्स मस्ट बी कंसिडरेबल। आप अपने विचारों की क्वालिटी सुधारिए ताकि आप अपने कामों की क्वालिटी सुधार सकें। आप ज़्यादा काम करें, अपनी आदतों पर भरोसा करें, एक्सरसाइज करें। यह क्रिया ही आपके सोच को बेहतर बनाती है। यह बहुत ज़्यादा बेकार की सोच है। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ बेसिक्स नियम बनाए हैं और ज़रूरी है, इसे आप फॉलो कीजिए। रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। खुद को जलाओ मत, एकदम पूरी तरह से जला दिए गौतम बुद्ध की तरह, एकदम हड्डी बची है शरीर में। पूरी तरह से कोशिश मत करिए, लेकिन कोशिश कीजिए। हेल्दी खाइए, मतलब कि जंक फूड और आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक इस तरह की चीज़ों से बचिए। हेल्दी खाना खाइए। जितनी कैलोरी आप बर्न कर सकते हैं, उतना ही कैलोरी आप लीजिए। कैलोरी मतलब भोजन, कितना एनर्जी आप ले रहे हैं उतना आपको खर्च कर देना होगा। और आखिरी नियम है कि आप क्या खाते हैं और आप कितना व्यायाम करते हैं, इस पर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। ठीक है? इसे आप अमल में लाइए। यह आपके थिंक को स्ट्रेट बनाता है और आपके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कुराहट होती है, कमाल की मुस्कुराहट, जिसे देखकर लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके चेहरे पर एक आभा क्रिएट करती है और वही आभा आपकी वैल्यू तय करती है। मैं जो आपको कह रहा हूँ, दरअसल मैं भी इसे अपने जीवन में लागू कर रखता हूँ। मैं भी रेगुलर सोचता हूँ कि मैं क्या बदल सकता हूँ या अपने सिस्टम को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, और यह मेरे जीवन को बहुत ही ड्रामेटिकली प्रभावित किया है, क्योंकि मैं अब अपने जीवन में सुकून ढूंढ पाया हूँ। और यह सुकून इसलिए संभव हो पाया है कि मैंने अतीत में जाना छोड़ दिया है, क्योंकि मेरा अतीत बहुत अच्छा रहा नहीं है, तो मैं उसको याद करके क्या ही उखाड़ लूंगा। बहुत सारी अतीत की चीजें वर्तमान में जीने में बाधा उत्पन्न करती है, तो इसलिए मैं, एक शेर है ना कि जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था, और मेरा तो प्यारा भी कुछ नहीं रहा है, तो मैं अतीत में जा करके क्यों मेंटल लोड बढ़ा लूं। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर ऐसा है तो। कभी कभी आपको अलग तरह से सोचना पड़ता है, कभी कभी आपको अलग तरह से सोचना पड़ता है और कभी कभी आपको सोचना पूरी तरह से बंद कर देना पड़ता है। सोचने में ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि बिना एक्शन के सोचना बेकार है। मैंने कहीं किताब में पढ़ा था कि महान से महान सोच कुछ नहीं करती जब तक आप एक्शन में नहीं आते। मतलब कि एक्शन सोच से बड़ा होता है, कई गुना ज्यादा बड़ा। एग्जाम्पल के लिए, अपने पार्टनर, अपने परिवार या दोस्तों के साथ रहने के लिए कोई मजेदार चीज सोचिए कि मैं अपने पार्टनर के साथ रहूंगा या होऊंगा, जो कि मैं अभी नहीं हूं, तो मैं क्या चीजें करूंगा। कोई ऐसी चीज जो काफी मजेदार या आपके जीवन को आसान बनाता है। और दोस्तों, ये बात आपको मानना पड़ेगा कि बेहतर सोचने के लिए
रोजाना प्रैक्टिस करने की जरूरत, रोजाना। और आप यह मान कर चलें कि जिंदगी की खूबसूरती छोटी छोटी चीजों में होती है। क्या आज सुबह जब आप उठे तो आपने धूप देखा? क्या आप 9 बजे जाग रहे हैं? बारिश की बूंदों का एहसास हुआ? क्या आपने अपनी कॉफी की महक महसूस करा? क्या आपने कुछ ऐसी चीजें देखी जो प्रकृति में घटित एक आकर्षक था, प्रकृति का एक आकर्षक था, जैसे कि सूरज का उदय होना, ठंडी हवाओं का आपके शरीर से छू कर जाना। ये सारी चीजें कहीं न कहीं आपके ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। लेकिन आप अगर जल्दी नहीं सोएँगे तो जल्दी उठ नहीं पाएँगे, और जल्दी नहीं उठेंगे ये सारी चीज़ें आपके जीवन से मिस हो जाएँगी। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है ना? सोचना बंद कीजिए, महसूस करना शुरू कीजिए। फीलिंग्स फीलिंग्स थिंकिंग से ज़्यादा असरदार होती है। तो दोस्तों, कंक्लूजन पे हम पहुंचने वाले हैं और हम यह कहना चाहते हैं कि आपका मन हर हाल में शांत रहना चाहिए। यही जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। बस बैठ जाइए, अपने विचारों के साथ एक हो जाइए, उसे देखिए और फिर उसे अनदेखा कर दीजिए। बाहर शोर होता है दोस्तों, शांति हमेशा आपके भीतर होती है। अपने मन के भीतर जो विचार है उसे देखिए और बस उसे जाने दीजिए। यही शांति का मूल रास्ता है, जिससे गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धांत आनापानसति में इसकी व्याख्या की है। और जब आपका मन शांत हो जाए तो आप इस बात पर ध्यान दें कि आप वैसे काम करें या वैसे काम की शुरुआत कर दें जो काम आपके न होने के बाद भी आपको होने का दावा करता हो। इसे अगर एक लाइन में मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँ कि किसी जीवन का सबसे बड़ा उपयोग उसे किसी ऐसी चीज पर खर्च करना है जो उससे ज्यादा समय तक चले। मेरे न होने के बाद भी मेरे काम होंगे, मेरे काम मेरे उम्र से ज्यादा बड़े होने। तो दोस्तों, ये था बुक थिंक स्ट्रेट का समरी, और मेरा नाम है विकास विद्यार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस ऑडियो बुक को सुना। थैंक यू।